हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ये तीसरा क्लास है। आपको पता होगा इससे पहले के 2 क्लास आप देख चुके हैं और आज जो हमारा होगा ये क्लास 3 होगा। पहला क्लास और दूसरा क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है टाइम एंड वर्क का, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न होंगे सारे। अब ये कार्य क्षमता पर जो प्रश्न होते हैं वो किस टाइप के प्रश्न होते हैं उसका हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। जैसे सबसे पहला आप यहाँ देखिए सवाल। इस सवाल में कहता है कि आसिफ है, बशीर से दुगना अच्छा कर्मकार है। मतलब क्या कि काम करने वाला है, वो दुगना अच्छा कर्मकार है और दोनों मिलकर एक काम 30 दिन में पूरा करते हैं, तो आसिफ को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो इस टाइप के सारे सवाल होंगे जो कार्य क्षमता पर आधारित होगा। सारे सवाल इसी टाइप के हैं। तो सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा बेसिक चीज आपको समझाने देना चाहेंगे कि क्षमता जो होता है ना दोस्तों, क्षमता, जब भी क्षमता का बात सवाल में आ जाएगा किसी भी व्यक्ति के लिए, 2 व्यक्ति हो सकता है, 3 व्यक्ति होगा और उसको तुलना करेगा क्षमता से, कह सकता है कि A की कार्य क्षमता B से दुगना, A के कार्य क्षमता B से दुगना, तब B से दुगना है तब B के क्षमता 1 लिख देना है, A का 2 लिख देना है। अगर कहता है A की कार्य क्षमता B से 3 गुना है तो यहाँ 1 लिख देना है, यहाँ 3 लिख देना है, क्योंकि 1 से ये 3 गुना होता है। अगर कह दे कि A की कार्य क्षमता B से 1.5 गुना है तो 1.5 गुना है B का, तो 1.5 का मतलब होता है 3/2। अब 3/2 को आप 3:2 लिख सकते हो। ये क्षमता का ये मतलब हुआ कि जितने समय में B 1 काम करेगा उतना समय में A 2 काम करेगा, जितना समय में B 1 काम करेगा उतना समय में ये 3 काम करेगा। अगर इसकी क्षमता 3 गुना है तो 1.5 गुना का मतलब है कि जितना देर में B 2 काम करेगा उतना देर में A 3 काम कर देगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि क्षमता वाला सवाल को रेशियो में लेकर बना देना है। और जब भी क्षमता का रेशियो आपको पता रहे, ध्यान दे, जब भी क्षमता का रेशियो आपको पता रहे तो एक किसी न किसी का स्टेटमेंट दिया हुआ होगा सवाल में, तो जिसका भी स्टेटमेंट दिया हुआ होगा उसके क्षमता से गुना कर देना है और जिसके बारे में पूछे उसको बट्टा में लिख देना है, बस सवाल बन जाएगा। जैसे देख लीजिए सबसे पहला सवाल आपका, इस सवाल में क्या कहा था कि आसिफ बशीर से दुगना अच्छा कर्मकार है। ये आसिफ जो है बशीर से दुगना अच्छा कर्मकार है। दुगना, इससे दुगना, ये हो गया इसके क्षमता का रेशियो। ठीक बात। अब देखिए इसमें अब कहता है और दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मतलब कौन? आसिफ और बशीर, ये दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में करता है, तो आसिफ अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, आसिफ का पूछ रहा है। सुनिए, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्षमता देने के बाद एक स्टेटमेंट दिया हुआ है किसका? दोनों का, कि ए और बी यानी आसिफ और बशीर दोनों मिलकर 30 दिन में काम करता है। तो दोनों के क्षमता को मिला लीजिए, 2 और 1 कितना हुआ? 3, और 3 से गुना कर दीजिए जो दिन दिया हुआ है उसको। अब जिसके बारे में आपको पता करना है उसको लिख दीजिए बट्टा में। तो आपसे पूछा है कि आसिफ अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा। आसिफ के बारे में पूछा है तो आसिफ की क्षमता कितना है? 2, तो बट्टा में 2 लिखेंगे और बस इसका दिन निकल के आ जाएगा। अगर बशीर के बारे में पूछता तो बशीर की क्षमता 1 था, बट्टा में 1 लिख देते। यहां देखिए 2 से 30 को आप काट सकते हो 15 बार में, 15 तिहाई 45 दिन आपका आंसर हो गया। और ये है आपका ऑप्शन बी में। तो ये बात आपको पता चल गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। एक चीज और आप याद रखिएगा कि टाइम एवं क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है दोस्तों। टाइम एवं क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, एकदम दिमाग में फिक्स बैठा लीजिए इसको, कि टाइम एवं क्षमता क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे अगर मान लो कि A का क्षमता B से दुगना है, B से
2 गुना है, ठीक है। और ये था आपका क्षमता का रेशियो। लेकिन अगर आपको समय का रेशियो पता करना हो कि किसको कितना समय लगेगा वह काम करने में, तो बस इसको पलट दीजिए। 2:1 को पलटिएगा तो 1:2 हो जाएगा। अब इसको जरा समझिएगा एकदम प्यार से कि 20 से क्षमता A का दुगना है, यानी A जो है काम करने में ज्यादा ताकतवर है, तभी तो 20 से दुगना क्षमता है इसका। तो जिसका क्षमता ज्यादा होगा उसको समय कम लगेगा वह काम करने में। जैसे देखिए समय, अगर A को 1 घंटा लगेगा तो B को 2 ही घंटा लगेगा। अगर A को 1 दिन लगेगा तब B को 2 दिन लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका क्षमता कम है इसलिए समय ज्यादा लगेगा, और इसका क्षमता ज्यादा है इसलिए समय कम लगेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये जनरल सी बात है, हम सब जानते हैं कि जिसके पास क्षमता ज्यादा होगा काम करने का उसको समय कम लगेगा, और जिसके पास क्षमता कम होगा उसको समय हमेशा ज्यादा लगेगा। आइए इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, देखिए, कहता है निर्मित किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिन में पूरा कर सकती है। कशिश की क्षमता निर्मित से दुगनी है, कशिश उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिएगा, अब यहां से क्या कहता है, क्षमता कहां दिया हुआ है, देखिए कशिश की क्षमता निर्मित से दुगनी है। निर्मित यहां कोई व्यक्ति का नाम है, सुनिए, यहां कशिश की क्षमता जो है निर्मित से दुगनी है। निर्मित से क्या है? दुगनी है। यह दिया हुआ है आपको क्षमता का रेशियो। अब देखना एक चीज, तब किसी का दिन पता होना चाहिए आपको सवाल में। तो पता है कि निर्मित किसी कार्य का 2/3 भाग 18 दिन में करता है। 2/3 भाग को करता है 18 दिन में, पूरा काम को नहीं। सुनिए, यह निर्मित जो है ना 2/3 भाग काम कर लेता है 18 दिन में। आपको पता है कि वो पूरा काम कितना दिन में कर लेगा? पूरा काम 27 दिन में। कौन? निर्मित। अब निर्मित का दिन हमको पता है, तो निर्मित के क्षमता से दिन को करिए गुना, और जिसके बारे में जानना है उसको लिखिए बट्टा में। सवाल कहता है कशिश उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? तो कशिश की क्षमता 2 है, 2 से भाग लगा देंगे और यहां लिख देंगे कि कशिश करेगी 27 में 2 से 13.5 हो गया, 13.5 या 27/2 यहां लिखा हुआ है, ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर। तो चलिए यही हो गया 27/2, या उसको आप 13.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा कहता है कि ए, बी और सी एक काम को अकेले क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। सभी ने एक दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए और बी काम छोड़कर चले जाते हैं। सी अकेले काम करते हुए कितने दिन में बचा हुआ शेष काम पूरा करेगा? इस सवाल में 3 व्यक्ति का अलग अलग दिन दिया हुआ है काम करने का। सवाल का कहना यह है कि अगर ए अकेले काम करे तो 20 दिन में कर देगा, जबकि बी वही काम करता है तो 30 दिन लेता है, और जबकि सी करता है तो वही काम 60 दिन में होता है। आपको पिछले वीडियो में यह पता चला होगा कि जब अलग अलग किसी व्यक्ति का दिन दिया हुआ होता है तो हम कुल काम की मात्रा निकाल लेते हैं। कैसे? एलसीएम मेथड से। हम 20 का, 30 का और 60 का एलसीएम ले लेंगे। इन सब का एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। समझेंगे कि 60 काम करवाना है हमको। ये जो एलसीएम आता है इसको हम काम समझते हैं। अब 60 काम आपको करवाना है भैया, सुनिए, यानी यही 60 काम 20 दिन में ये करता था, तो 20 × 60 यानी डेली 3 काम करता रहा होगा। अरे 60 काम जब 20 दिन में करता है तो डेली 3 काम करता होगा। 20 × 60, 30 दिन में 60 काम यानी डेली 2 काम। ये डेली कितना काम? 2 काम। कौन? बी। और ये 60 दिन में 60 काम, इसका मतलब यह डेली 1 काम करता है। यानी आप कह सकते हैं कि ए, बी, सी तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा जानते हैं? ये 3, 2, 5 और 1, 6 काम। सवाल क्या कहा है जानते हैं? कि तीनों मिलकर, सभी ने एक दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया। ये सभी ने मिलकर एक दिन के लिए एक साथ काम किया है, तो एक दिन में तो 6 काम किया होगा। टोटल काम 60 है, तो 60 में से 6 घटा दीजिए, 54 काम शेष बचा है। 54 काम
शेष बचा है, शेष कितना बचा है? 54 काम। कहे कि 6 काम होगा तीनों के एक दिन में। अब ये 54 काम करवाना होगा आपको अकेले, किस से जानते हैं? सी से। कहता है सी अकेले काम करते हुए कितने दिन में बचा हुआ शेष काम पूरा करेगा? यानी ये 54 काम कितना दिन में करेगा आपको पता है? सी एक दिन में केवल एक ही काम करता है। सी जो है एक दिन में एक काम करता है, यानी 54 काम करने में उसको 54 दिन लगेगा। कुल काम इतना काम करवाना है, एक दिन में एक काम करता है तो एक काम से भाग दे दिए, दिन निकल जाएगा। 54 हमारा आंसर ऑप्शन बी। अरे भाई एक दिन में एक काम करते हैं तो 54 दिन में आप 54 काम करिएगा, और का ये कोनो भारी बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आ जाइए। देखिए चौथा क्या कहता है? देखिए सवाल का कहना है कि एम एन से 3 गुना अच्छा कारीगर है और एक साथ मिलकर वे 30 दिन में किसी काम का एक भाग पूरा करते हैं। एम अकेले कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा? चलो एम जो है एन से 3 गुना अच्छा कारीगर है। एम एन से 3 गुना, अगर एन एक काम करता होगा तब तक ये 3 काम कर देता होगा, यानी यह हुआ इसका क्षमता। अब सुनो, कहता है और एक साथ मिलकर वे 30 दिन में किसी काम का एक भाग पूरा कर लेते हैं। वे 30 दिन में कर लेते हैं मतलब कौन मिलकर? कौन? अरे एम और एन दोनों, ये दोनों मिलकर कोई काम 30 दिन में कर लेता है। आपको क्षमता का भी रेशियो पता है और एक स्टेटमेंट पता है। वो स्टेटमेंट किसका है? एम का या एन का या दोनों का? दोनों का। ये दिन दोनों का दिया हुआ है तो इसमें दोनों के क्षमता से गुना करेंगे। 3 और 1 कितना हुआ? 4 से गुना कर देंगे उस दिन को, और जिसके बारे में आपको जानना है उसको लिख देना है बट्टा में। तो पूछा है हमसे कि एम अकेले कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा। एम के बारे में पूछा है तो बट्टा में 3 लिख देंगे, पता चल जाएगा। अगर एन के बारे में पूछता तो बट्टा में 1 लिख देते। 3 दहा यहां 30 हो गया, 10 चौका 40 दिन हो गया हमारा आंसर ऑप्शन बी। लीजिए इतना आसान है, गणित को तो आप लोग जानबूझ के हार्ड बना रखे हैं। छठा सवाल पर आ जाइए। क्या कहता है? कहता है कि रमन की क्षमता मनन से 3 गुनी है। रमन एक कार्य को करने में मनन से 60 दिन कम लेता है। रुक जाना, अब 60 दिन लेता है ये बात नहीं कहा, 60 दिन कम लेता है या 60 दिन ज्यादा लेता है। बात ऐसा जब आ जाए तो दूसरा तरीका अपनाना है। सुन लीजिए, कहता है रमन की क्षमता मनन से 3 गुनी है। ये रमन की क्षमता मनन से, रमन की क्षमता मनन से 3 गुनी है, 3 गुनी है। ये हुआ भैया क्षमता का रेशियो, ठीक बात। अब कहता है रमन एक कार्य को पूरा करने में, रमन एक कार्य को करने में मनन से 60 दिन कम लेता है। इसका मतलब है कि रमन और मनन में अंतर है इस 60 दिन का। अगर किसी एक को 60 दिन कम लगता है इसका मतलब दोनों व्यक्ति में 60 दिन का अंतर हो रहा है। अगर ऐसा रहता कि रमन को लगता है 60 दिन तो उसी नियम से बनाते जैसे हम पिछला सवाल को बनाए थे, क्षमता से गुना कर दिए थे और जिसके बारे में पूछता था बट्टा में उसको लिख देते थे। लेकिन यहां जब दिन का अंतर दिया हुआ है, यानी ये दिन जो है एक समय को दर्शाता है ना, दिन तो समय ही हुआ। आप यहां समय भी पता कर लीजिए अनुपात में। सुनिए, थोड़ा देर पहले लिखाए थे कि क्षमता एवं समय एक दूसरे का उल्टा होता है, टाइम एवं क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है, उलट दीजिए। यानी कि अगर रमन को 1 घंटा लगेगा तो मनन को यहां 3 घंटा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता कम है। अब बताइए, अगर इसको 1 दिन तो इसको 3 दिन, तो अंतर कितने दिन का हुआ रे भाई? अंतर कितना का हुआ अनुपात में? 1 और 3 में अंतर हुआ 2 का, और जबकि यहां अंतर है कितना का? 60 दिन का। ये देखिए ये दोनों अंतर है समय का, ये दोनों अंतर है इसीलिए आपस में बराबर हुआ। अंतर के बराबर अंतर, योग के बराबर योग, ये होता है तरीका बनाने का। अब 2 के बराबर 60 तो 1 के बराबर 30। कहा है कि अनुपात 2 के मान अगर 60 होता है तो 1 का मान इसका आधा होना चाहिए, 1 का मान 30। अब सुनिए, यानी इसको अकेले लगेगा। देखिए 1 का वैल्यू 30 तो 3 का वैल्यू हो गया 30 तिहाई 90, 1 का वैल्यू 30 तो यहां हो गया 30।
यानी अब हम ये भी कह सकते हैं कि इसको लगा 90 दिन, इसको लगा 30 दिन, तब बोलिए दोनों में अंतर 60 दिन का हुआ कि नहीं? 30 और 90 में कितना का अंतर? 60 का, 60 बोला था। लेकिन सवाल हमसे यह चीज नहीं पूछा है। सवाल क्या पूछा है जानते हैं? सवाल पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर देगा। आपको बताए हुए हैं जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करेगा तो ए बी बटा ए प्लस बी दिन में कर देगा। ए बी बटा ए प्लस बी दिन में, ये फॉर्मूला लगाना है दो आदमी के लिए। ए हुआ पहला व्यक्ति का दिन और बी हुआ दूसरा आदमी का दिन। यानी आपको लगाना है 30 गुना 90 और नीचा जोड़ दीजिए 9 3 12 120। चलिए 30 चौका 120, 4 का आधा 2, 90 का आधा 45, 45 बटा 2 साढ़े 22। हमारा आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ जाइए 7वां। हाँ यहाँ 6ठा है क्योंकि 7वां पहला पेज जो था आपको हेडिंग दिया हुआ था। कहता है पी क्यू से 20% अधिक कार्य कुशल है। अच्छा अब प्रतिशत में आ गया क्षमता का बात। देखिए कहता है पी क्यू से 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो पी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सुनो जरा, पी जो है ना, पी क्यू से 20% अधिक कार्य कुशल है। यह है क्षमता का रेशियो। इसको दो तरीका से लिख सकते हो। कैसे जानते हो? आप ऐसे भी लिख देते, पी क्यू लिख देते अनुपात में। अब 20% अधिक मतलब अगर ये 100 है तो 20% ज्यादा मतलब 120 है। अब इसको काट दोगे 20 से 20 25 100, 20 6 के 20 80, यानी 6:5 हो जाएगा इसके कार्य क्षमता का रेशियो। एक तरीका तो ऐसे आप निकाल लिए, दूसरा आप ऐसे लगा सकते थे। कहता है 20% अधिक ना, तब 20% का मान कितना होता है? 1/5। अधिक बोले तो नीचे वाला को ऊपर जोड़ दीजिए और नीचा में फिर जीव का त्यों लिख दीजिए। अब ये 6/5, 6:5 ही होगा क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। अब सुनिए क्षमता का रेशियो पता है। कहता है यदि क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू अकेला 10 दिन में, क्षमता पता है। ये 10 दिन कम चाहे 10 दिन ज्यादा नहीं ना कहा, अंतर नहीं दिया है, डायरेक्ट बोला है कि यदि क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तब क्यू के क्षमता से 10 को गुना करेंगे क्योंकि ये क्यू का दिन है या क्यू का क्षमता है। और जिसके बारे में पूछा है उसको बट्टा में लिख देंगे। बस यहां निकल के आएगा कि पी करेगा, कटेगा 6 का आधा 3, 10 का आधा 5 हुआ 25, 25/3, 8 3 24 1 25, 8.1/3। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अगले सवाल पर आ जाइए। 8 नंबर को देख लीजिए। यहां 7 नंबर कहता है राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है। अच्छी बात है। राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिन कम लेते हैं। अच्छा 60 दिन कम लेता है राम। या अब देखिए यहां अंतर वाला बात हो गया, कम ज्यादा रहेगा और तरीका दूसरा लगाना है। हाँ यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? राम की क्षमता, यहां राम जी जो है, राम की क्षमता रोहित से, सुनो राम की क्षमता रोहित से, ये राम की क्षमता जो है ना रोहित से 5 गुनी है। अनुपात में लिख लीजिए 5 गुनी। चलिए 5 गुनी है यानी अनुपात में यहां 1 तो यहां हो जाएगा 5। ये हुआ आपको क्षमता का रेशियो। अब क्या कहता है सवाल? कहता है राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिन कम लेता है, यानी राम और रोहित के अंतर हुआ इस 60 दिन का। वही सवाल हो गया उसी तरह का। तो हम यहां समय का अंतर निकाल लेंगे। पहले समय पता करते हैं, कैसे? उलट देंगे क्योंकि क्षमता एवं समय एक दूसरे का उल्टा होता है। उलटिए, यहां उलटिएगा 1 और यहां लिखिएगा 5। अब इसका अंतर देख लीजिए कितना का आ रहा है भाई साहब। समय में अंतर हो रहा है 4 का, जबकि अंतर हो रहा है 60 दिन का। 4 से काटिए तो 15 दिन हुआ। अब ये 15 दिन हुआ तो कहता है यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कितने दिन में करेगा? एक बात बताओ 1 का वैल्यू 15 तो 5 का वैल्यू 15 5 75, 1 का वैल्यू 15 तो 1 का वैल्यू 15, यानी 1 को लग रहा है 15 दिन, 1 को लग रहा है 75 दिन, तो अंतर हो गया 60 दिन का। लेकिन पूछता है कि वह कार्य दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? दोनों मिलकर ना, तो ए बी फार्मूला, सॉरी
फार्मूला है ये ए बी बट्टा ए प्लस बी, दिन वाला 2 आदमी के लिए। इसी पर रगड़ देंगे धके। देखिए 15 और 75, तो 15 गुने 75 और नीचा जोड़ दीजिए 15 75 कितना 90, 5 5 10, 7 1 8 1 90, ठीक 15 छके 90। अब 3 से काटते हैं तो 2 बार में, 3 से काटते हैं 25 बार में, 25 बट्टा 2 12.5, हमारा आंसर ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। 8वां कहता है एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 रहता है। दक्षता मतलब वही क्षमता, उसकी कैपेसिटी। कहता है तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यह कोई बड़ी बात है क्या? एक मैन है और एक वोमैन। कहता है साथ साथ काम करते हुए 18 दिन में करते हैं, मतलब मैन और वोमैन दोनों मिलकर काम को करते हैं तो वो 18 दिन में कर देते हैं। अब कहता है कि उनकी दक्षता का अनुपात जो है 3:2 में है। पहले मैन बोला है इसलिए मैन को पहले लिखा है, बाद में वोमैन को लिखा है। और इनकी क्षमता का जो रेशियो है भैया वो 3:2 में है। अच्छा 1.5 गुना कहता तो भी आप यही लिखते, 3:2 ही लिखते। अब देखिए तदनुसार कहता है उस स्त्री को अकेले वह काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। हाँ, स्त्री को अकेले काम करने में कितना दिन लगेगा। पहले देखो ये दिन दिया हुआ है किसका, ये किसका दिन है, दोनों का। तो दोनों से गुना मिला के करिए, 3 कितना 5, तो 5 गुना 18 लिखिए। अब बट्टा में उसको लिखना है जिसके बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? एक महिला के बारे में। तो 2 बट्टा में 2 से कटा 9 बार में 9 5 45। ए भाई हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक सवाल और है, इसका भी जवाब दे ही दिया जाए। क्या कहता है? कहता है बी जितना कार्य एक दिन में करता है ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कार्य कर सकता है। तदनुसार यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिन में कर सकता है तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। सुनिए सुनिए, बी अकेला वह काम अगर 18 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। लेकिन पहले बी जितना कार्य एक दिन में करता है ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कार्य करता है। देखो आधा ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आधा ज्यादा काम करता है, इसका मतलब जोड़ दो, ज्यादा बोले अधिक बोले तो 3/2। यानी ए और बी का ये क्षमता हो गया कि 3:2 में। ए ज्यादा काम करता है ना, आधा ज्यादा का मतलब हुआ 1.5 गुना काम करना। आधा ज्यादा का मतलब सुनिए, आधा काम करता तब ना कम करता, लेकिन आधा ज्यादा कर रहा है, मतलब दोनों एक एक कर रहा था। ये आधा ज्यादा था, इसका ये 1.5 हो गया, वो एक ही है, 1.5 गुना हो गया। अब ये क्षमता का रेशियो पता, बी का दिन पता है, तो इस क्षमता से बी के दिन को गुना कर देंगे और जिसके बारे में जानना है उसको बट्टा में लिख देंगे। कहता है तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। ए भाई दोनों के बारे में पूछा है तो दोनों के क्षमता बट्टा में लिख न दीजिए। ये दोनों है 3×2 5। चलिए ऊपर हो गया 18 दूना 36, 36/5। अरे 5 7 35 और 1 36, 7.1/5 हमारा आंसर है ऑप्शन डी में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा आसानी से ये गणित समझ में। आज क्षमता वाला सारा सवाल हम आपको समझा दिए दोस्तों। आप ऐसे सवाल को खोज कर ढूंढ कर कहीं से बनाइए, आराम से आपसे बनेगा। और मैं एक बात और बता दूं इसी बीच की, अगर आपको मेरा मैथ का पूरा कोर्स चाहिए तो धुरीना ऐप पर अवेलेबल है, जो पेड कोर्स है, और अभी ऑफर चल रहा है। तो मात्र 499 रुपया में 2 साल वैलिडिटी के साथ 1 साल में पूरा कोर्स कंप्लीट होगा और 1 साल उसकी वैधता रहेगी। आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।